प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल लव ऑफ गॉड पर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र एवं पाक और सामर्थ्य नाम में। अगर आप आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके बीच में आ चुका हूं एक नए विषय के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर बार जो विषय चुनता हूं पवित्र शास्त्र बाइबल से होती है और आज का विषय भी बाइबल से है। और आज का विषय मैंने चुना है सैल्वेशन, उद्धार कैसे पाएं। आखिर उद्धार के बारे में परमेश्वर के वचन में, बाइबल में क्या लिखा है, किस प्रकार एक मनुष्य अपने इस जीवन में उद्धार को पा सकता है, मुक्ति को पा सकता है, मोक्ष को पा सकता है, इसके बारे में आज 5 वचनों से सीखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं इस वचन की ओर। इसके लिए मैंने पहला वचन लिया है मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 3 पद, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। तो यहाँ साफ साफ मत्ती लिख रहा है, मैथ्यू जो है वो लिखता है प्रभु यीशु मसीह के कथन में। प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस वचन को कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, यदि तुम ना फिरो, अगर आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस रास्ते से अपने आप को नहीं बदलते हैं, एक जिस तरह का जीवन जी रहे हैं उसमें आप बदलाव नहीं करते हैं, अपने मन को नहीं फिराते हैं, अपने मन को नहीं बदलते हैं, हृदय को नहीं बदलते हैं, आत्मा अपने विचारों को शुद्ध और पवित्र कर नहीं जीने का प्रयास करेंगे, और बालकों के समान न बन, बच्चों बालकों यानी छोटे बच्चों के समान आपका हृदय और आत्मा कैसा होना चाहिए, आपका विचार कैसा होना चाहिए, तो बालक के समान होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि बालकों का जो हृदय होता है उसमें कोई भी रंजिश नहीं होता, उसमें कोई भी ईर्ष्या नहीं होता, उसमें कोई छल और कपट की भावना नहीं होता। वो जो होता है साफ साफ और सामने सामने होता है, हाँ का हाँ और ना का ना। तो परमेश्वर यहाँ कह रहा है कि बालकों के समान जब तक तुम नहीं बन जाते, जब तक उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। तो हर मनुष्य का स्वभाव बड़े होने के बाद वो अपना बचपना भूल जाते हैं और अपने स्वभाव में परिवर्तन लाते हैं। तो परमेश्वर यहाँ याद दिलाता है कि याद करो कि तुम बालक के समान तुमको फिर से बनना होगा, तभी परमेश्वर का राज्य में, स्वर्ग में प्रवेश कर सकोगे। आइए दोस्तों दूसरे वचन की ओर चलते हैं। दूसरा वचन मैंने लिया यूहन्ना 3 अध्याय का 3 पद, और इस प्रकार से यहाँ लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यहाँ साफ साफ लिखा है दोस्तों, ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर कोई परमेश्वर का राज्य देखना चाहता है, परमात्मा के सिंहासन के नज़दीक पहुँचना चाहता है, परमात्मा से अपना रिश्ता जोड़ना चाहता है, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहता है अपने इस जीवन के बाद अगले जीवन में, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको नए सिरे से जन्म लेना होगा, नए तरीके से जन्म लेना होगा। नए तरीके से जन्म लेने का मतलब ये नहीं एक बार तो हम जन्म ले चुके हैं अपनी माँ के गर्भ से, लेकिन नए जन्म का अर्थ है अपने मन, विचार, हृदय, आत्मा को शुद्ध पवित्र कर एक नया जीवन जीने का प्रयास करना सीखना होगा, तभी हम परमेश्वर के राज्य को देख सकेंगे। आइए दोस्तों तीसरे वचन की ओर चलते हैं। तीसरा वचन मैंने लिया यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 12 पद, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उसे परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उनके नाम पर विश्वास रखते हैं। यहाँ साफ साफ लिखा है कि जितने मनुष्य परमेश्वर को ग्रहण किया, परमेश्वर को स्वीकार किया, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया कि हाँ प्रभु यीशु मसीह एक परमेश्वर के इनकारनेशन है, परमेश्वर का एक अंश है, परमात्मा का एक दिव्य व्यक्ति है जो परमात्मा की ओर से पृथ्वी पर आया, पर स्वयं परमेश्वर है जो पृथ्वी पर मनुष्य का रूप धारण किया। जितने लोग ये स्वीकार किया और ग्रहण किया कि प्रभु यीशु मसीह सच में परमेश्वर के ओर से आने वाला वो मनुष्य है जो सारे मानव जाति के लिए अपने आप को बलिदान दिया, जिन्होंने ग्रहण किया उसको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया गया, परमेश्वर का बाल बच्चा होने का अधिकार दिया गया। और उन्हें भी जो उनके नाम पर सिर्फ विश्वास करते हैं, जो सिर्फ ये विश्वास भी करते हैं कि हाँ प्रभु यीशु मसीह एक स्वर्ग से आया हुआ मनुष्य था, प्रभु यीशु मसीह स्वयं ईश्वर के अवतार थे, तो उनको परमेश्वर अपना संतान होने का हक दिया है।
आइए दोस्तों चौथे वचन की ओर चलते हैं। चौथा वचन मैंने लिया है यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 6 पद, और यहाँ पे लिखा है, यीशु ने कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यहाँ साफ साफ प्रभु यीशु मसीह लिखते हैं कि मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। यहाँ मैं ही हूँ पे बहुत स्ट्रेस दिए हैं, बहुत बल दिए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि रास्ता भी मैं हूँ, सच्चाई भी मैं हूँ और जीवन भी मैं हूँ। और अगर कोई भी उस परमात्मा के नज़दीक जाना चाहता है तो उसको मेरे द्वारा होकर ही जाना होगा। यहाँ साफ साफ लिखा, मेरे द्वारा कोई पिता लिखा बिना मेरे द्वारा, सॉरी दोस्तों, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो अगर कोई भी मनुष्य उस परमात्मा के नज़दीक जाना चाहता है, उस परमात्मा के नज़दीक उपस्थित होना चाहता है, उस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहता है, मोक्ष को चाहता है, उद्धार को चाहता है, तो वो रास्ता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो सच्चाई कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो जीवन कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह के द्वारा ही हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। आइए आखिरी वचन की ओर चलते हैं, और यहाँ यूहन्ना रचित सुसमाचार पाँचवा वचन जो मैंने लिया है, जो आखिरी वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 16, यहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर स्वयं, परमात्मा ने स्वयं, अनादि परमेश्वर ने इस धरा पर, इस पृथ्वी पर अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा, ताकि जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं किया जाएगा, वो नरक की आग में नहीं जलेगा, परंतु वो स्वर्ग में जाकर अनंत जीवन को पाएगा। तो दोस्तों यहीं पे समाप्त करता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी, दयालु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने आज हम सबको सिखाया परमेश्वर अपने वचन से कि उद्धार हम किसके द्वारा पा सकते हैं, कैसे पा सकते हैं। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें बच्चों जैसा मन हमें होने के लिए सहायता मदद कीजिए। प्रभु जी, जितने भी वचन को सुनते हैं उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि वो भी अपने विचार, अपने हृदय, आत्मा को एक बालक के समान बनाने पाए, और प्रभु यीशु मसीह आप पे विश्वास करने पाए कि आप स्वयं ईश्वर के अवतार हैं, आप परमात्मा के अंश हैं, और जिसके कारण वो परमेश्वर मुक्ति और उद्धार को पा सके। प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने इस संसार में हम सबको मुक्ति और उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन से जिससे आज आपने बातचीत किया। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग सुनते हैं उन सबको आशीष कीजिए, उन सब के जीवन में परमेश्वर अपने कृपा, अपने अनुग्रह को बनाकर रखिए। पिता परमेश्वर, ये सारा आदर महिमा आपको देते हैं। बेनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि वचन आपको पसंद आता होगा, और प्रभु आपसे विनती करता हूँ दोस्तों कि अगर आप पहली बार कोई वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें दोस्तों, और अपने परिवारों में, अपने मित्रों के बीच में वीडियो को शेयर करें, जिससे वो भी उद्धार को पा सके, वो भी मुक्ति को पा सके, और प्रभु यीशु मसीह को ईश्वर का अंश समझकर उन पर अपना विश्वास को ला सके। दोस्तों, यहीं समाप्त करते हैं। आप सबको परमेश्वर आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।